बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन यूनिक प्री एफएससी ऑनलाइन लेक्चर्स। मेरा नाम दानियाल है और आपके साथ रेगुलर इंटरेक्शन डेली बेसिस के ऊपर चल रही है। उम्मीद करता हूँ कि डेली बेसिस के ऊपर आप लोग लेक्चर को सुनते भी होंगे। जो लोग बच्चे डेली बेसिस पे नहीं सुन रहे वो अपने रूटीन्स को इम्प्रूव करिए, उस लेक्चर को रोज़ के रोज़ सुने और सुनने के बाद सिर्फ यहीं पे मामला ख़त्म ना हो, इम्प्रूवमेंट की तरफ आएँ। और इम्प्रूवमेंट हमेशा याद रखें किस तरह होती है, लेक्चर को सुन के की पॉइंट्स नोट करके फिर उसको सेल्फ़ असेसमेंट और रिवीजन के ऊपर लेके और किताब को और उसके बाद यूनिक नोट्स को रेगुलरली प्रायोरिटी के साथ पढ़िए और जानिए और इम्प्रूव कीजिए। बेटे हमने चैप्टर शुरू किया 6, वो क्या है, किंगडम प्रोकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं विदाउट द न्यूक्लियस। प्रोकैरियोट्स में दो मेन कैटेगरीज़ हैं, एक है बैक्टीरिया और दूसरी है साइनोबैक्टीरिया। बहुत बड़े ग्रुप हैं ये, बैक्टीरिया वाला भी और साइनोबैक्टीरिया वाला भी। अच्छा, प्रोकैरियोट्स में ये जो बैक्टीरिया हैं इनको फिर हमने क्लासिफाई किया दो मेन कैटेगरीज़ के अंदर। एक थे यू बैक्टीरिया जो ट्रू और प्रेजेंट बैक्टीरिया हैं और दूसरे थे आर्ची बैक्टीरिया। वो क्या होते हैं, एंशिएंट बैक्टीरिया जो पहले तो एग्जिस्ट करते थे लेकिन अब वो अवेलेबल नहीं हैं और 120 डिग्री सेल्सियस तक, मैंने पहले ही बताया था, वो टेम्परेचर टॉलरेट करने की एबिलिटी अपने अंदर रखते हैं। अच्छा, जब हमने कंट्रीब्यूशन वाइज इसको शुरू किया था तो मैंने सबसे पहले आपको एंटनी वैन लेवनहुक की कंट्रीब्यूशंस बताई थी 73 में। उस बंदे ने छोटे छोटे माइक्रोब्स को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा और फाइनली उनका एनिमलक्यूल्स नाम रख दिया। फिर उसके बाद लुइस पैस्चर आ गया, उसने डिजीज़ स्पेसिफिसिटी के ऊपर काम किया। देन मैंने आपको रॉबर्ट कॉच बताया और रॉबर्ट कॉच में हम लोगों ने जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ पढ़ी। यानी कि उस बंदे ने उस वक्त एग्जामिनेशन और सारी बेस के ऊपर तकरीबन 300 साल पहले दुनिया को ये बता दिया था कि एक ऑर्गेनिज़म एक ही बीमारी को कॉज करता है और वो दो बीमारियां कॉज नहीं करता। एक चीज़, दूसरी चीज़ उस बंदे ने ये भी बता दी थी कि जब भी उस ऑर्गेनिज़म को प्योर कल्चर में ग्रो किया जाए तो वो उससे आइसोलेट होके यानी कि अलहदा होके नज़र भी आ सकता है और एज सच जो है वो नज़र भी आ सकता है और इसके अलावा व्यू भी किया जा सकता है। ठीक हो गया, तो ये चंद बातें थी इसके रिगार्डिंग। अब हम शुरू करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा इसके बाद हमने पढ़ा वो था साइज़ ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के अंदर सबसे पहले साइज़ वाइज देखें तो माइक्रोस्कोपिक है, डेफिनेटली माइक्रोमीटर रेंज के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। साइज़ में दो तरह की माइक्रोस्कोप्स हैं, एक है कंपाउंड माइक्रोस्कोप और दूसरी है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसके साथ ये आप इसकी एग्जिस्टेंस पढ़ रहे हैं। देन जो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया हैं वो माइकोप्लाज्माज हैं, 100 to 200 नैनोमीटर डायमीटर में होते हैं। ये अप्रॉक्सीमेटली साइज़ है लार्जेस्ट वायरस का, अकॉर्डिंग टू द बुक इसका नाम भी दिया हुआ है पॉक्स वायरस। और अगर कोई आपसे पूछ ले स्मॉलेस्ट वायरस कौन है, तो स्मॉलेस्ट वायरस कौन है, पोलियो वायरस, तो याद रखना इसको भी। ठीक है, देन मैंने आपको ये बताया ई कोलाई के ऊपर। ई कोलाई इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया को बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में एग्जिस्ट करता है और फैकल्टेटिव है, एनारोबिक है। फिर बेटा इसकी वैल्यूज़ आपने देखी, इसकी विड्थ है 1.1 to 1.5 माइक्रोमीटर, फिर इसकी लेंथ है, लेंथ कितनी है 2 to 6 माइक्रोमीटर। देन उसके बाद हमने स्पायरोकीट का पढ़ा। ये कौन सा होता है, स्पायरल शेप बैक्टीरिया जो 500 माइक्रोमीटर लेंथ के ऊपर एग्जिस्ट करता है। देन स्टेफलोकोकाई एंड स्ट्रेप्टोकोकाई, ये दोनों ही जो हैं उनकी ये डायमेंशन हैं 0.75 to 1.25 माइक्रोमीटर। फिर मेरे बच्चों आपको सर्जन फिश का बताया, एक एंथरस निग्रोफस्कस, ये इंटेस्टाइन में रहती है, इसका नाम है ई फिशलसोनी, हाइफन के साइज़ की होती है। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो इससे भी या यूकैरियोटिक सेल से भी लार्जर होते हैं। ठीक है, नाउ द मेन टॉपिक, पहला लॉन्ग क्वेश्चन, क्लासिफाई द बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट शेप्स इन विच दे एग्जिस्ट। देखें, बैक्टीरिया को क्लासिफाई करने के लिए लॉन्ग क्वेश्चन जिस तरह आपने इसको लेके चलना है वो शुरू करते हैं। आज का मेन टॉपिक है हमारा, लॉन्ग क्वेश्चन है, बोर्ड में आ सकता है, वो है बेटा शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। तो इसमें मैं आपको विद द शेप्स उसकी सारी डायग्राम्स वगैरह करवा रहा हूँ। आपने कोशिश करना है कि रजिस्टर के ऊपर एक दफ़ा इसको प्रैक्टिस भी कर लें। ठीक है, शेप्स ऑफ बैक्टीरिया।
तो शेप्स ऑफ बैक्टीरिया के ऊपर जब आप शुरू करते हैं इसको, तो ऑन द बेसिस, मैं तो पहले इंट्रो का 2 लाइनें आपको पढ़ दूँ सो दैट आपको कोई इंग्लिश के वर्ड का इशू है तो वो भी क्लियर हो जाए। ऑन द बेसिस ऑफ देयर जनरल शेप बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। ठीक है, पहला तो ये पॉइंट हो गया। दीज शेप्स आर नंबर 1 कोकाई, नंबर 2 बेसिलाई एंड नंबर 3 स्पाइरल। ठीक है, आगे लिखता है ऑल द मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियल स्पीशीज हैव fairly constant cell shape yet some are pleomorphic। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, पहला शॉर्ट क्वेश्चन है इसके अंदर। प्लियोमॉर्फिक, सबसे पहले इसको डिफाइन करें और क्लियर करें कि ये क्या आप बोल रहे हो और क्या आप यहाँ पे पढ़ रहे हो और इसको क्लासीफाई कर रहे हो। व्हाट इज प्लियोमॉर्फिक? It is a phenomena in which bacteria have the ability to exist in variety of shapes। तो इसको सबसे पहले क्लियर करें, a phenomena exhibited by bacteria having the ability to exist in variety of shapes। तो ये तो आपका ये हो गया प्लियोमॉर्फिक के हवाले से। अब जब आप बैक्टीरिया को बेटा क्लासीफाई करते हैं तो उसको आप क्लासीफाई करते हैं इनटू 3 मेन टाइप्स या 3 मेन शेप्स। नंबर 1 कोकाई। कोकाई के यहाँ पे 2 शेप्स हैं। ठीक है, स्फेरिकल या ओवल। ठीक है, 2। तो अगर आप इसको स्टडी करें तो ये एग्जिस्ट करता है इस तरह, इस शेप में। ठीक है, स्फेरिकल या ओवल शेप में, देखने में तकरीबन बेजवी अंडे जैसा होता है। अच्छा, कोकाई आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट अरेंजमेंट्स। किसकी बेस पे? बेस्ड ऑन प्लेन्स ऑफ डिवीजन। ठीक है, डिवाइडिंग प्लेन्स जिस अंदाज में अरेंज है उसकी बेस के ऊपर। ठीक है, अब इसकी मुख्तलिफ शेप्स के नाम और इसकी जो अरेंजमेंट है उसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। आपने अलग-अलग डायग्राम्स वाइज करना है। नंबर 1 डिप्लोकोकाई, नाम ही शो कर रहा है ना, डिप्लो। डिप्लोकोकाई का क्या मतलब है कि 2 कोकाई एक पेयर के अंदर एग्जिस्ट करें तो इसको बोलते हैं डिप्लोकोकाई। ठीक है, if या when the cocci occur in pairs then the arrangement is diplococcus। then next है streptococci। ये बेटा क्या होता है? जब कोकाई लॉन्ग चेन्स बना लेते हैं तो इस अरेंजमेंट को बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकाई। ये देखें कितने सारे कोकाई हैं जो एक लंबी चेन की फॉर्म में यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड क्या? स्ट्रेप्टोकोकाई। देन अगर आप आ जाएं 2 प्लेन अरेंजमेंट पे, अगर डिवीजन इज बेस्ड ऑन 2 प्लेन्स तो इट इज़ कॉल्ड टेट्राड। अब नाम ही शो कर रहा है टेट्रा, तो इसका मतलब 4 बैक्टीरिया हैं जो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं टेट्राड अरेंजमेंट। और बनाएंगे किस तरह इसको? ठीक है, 2 एंड 2, ये हो गई 4 की अरेंजमेंट। ठीक है, अगर आप आ जाएं व्हेन द डिवीजन इज इन 3 प्लेन्स, 3 प्लेन्स, तो इट विल मेक सारसीना। ठीक है, सारसीना क्या होता है? क्यूब ऑफ 8 कोकाई, क्यूब ऑफ 8। अब ये कैसे एग्जिस्ट करते हैं क्यूब ऑफ 8? देखिएगा, इसमें 4 ऐसे आप ड्रॉ करोगे, यानी कि 4 आप पेन से ड्रॉ कर लेना, और बाकी जो 4 हैं 1 2 3 4 आप बेटा मार्कर से ड्रॉ कर लेना। तो ये हो गए टोटल 8 की अरेंजमेंट को बोलते हैं सारसीना। ये बात यहीं पे ख़त्म नहीं हुई, नेक्स्ट कह रहा है व्हेन द डिवीजन अकर्स इन रैंडम प्लेन्स। इसका मतलब किसी भी प्रॉपर शेप और डायरेक्शन में नहीं है
तो इसको बोलेंगे स्टेफिलोकोकाई, स्टेफिलोकोकाई। ठीक है, कैसे? कोई स्ट्रेट लाइन में है, कोई सेकंड लाइन में है, कोई थर्ड लाइन में है, गर्ज है कि एक गुच्छा बना हुआ है, इसको बोलते हैं स्टेफिलोकोकाई। और ये किस तरह विजिबल होता है? ग्रेप लाइक क्लस्टर की फॉर्म में। ठीक है, ग्रेप लाइक क्लस्टर की फॉर्म में ये विजिबल है। ठीक हो गया बेटा जी? ये आपके पास कोकाई की शेप्स हैं। तो अगर कोई मेरे बच्चों से पूछे कि कोकाई की एग्जाम्पल्स क्या हैं, तो दो एग्जाम्पल्स हैं। एक कोकाई की एक टाइप या स्ट्रेन है, उसको बोलते हैं डिप्लोकोकस नमूनी। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी नहीं होता, डिप्लोकोकस नमूनी भी होता है, यानी कि डिप्लॉइड फॉर्म में दो बैक्टीरिया जो हैं वो दो कोकाई एग्जिस्ट करते हैं और फिर ये नमूनिया कॉज करते हैं, यानी कि नमूनिया के भी स्ट्रेन्स हैं। और इसी तरह दूसरी है स्टेफिलोकोकस ऑरियस। ये वो बैक्टीरिया है जो टाइफाइड फीवर कॉज करता है, जिसको सैल्मोनेला टाइफी की वे में बोलते हैं इसको और जानते हैं। नाउ तो ये तो हो गया कोकाई का। अब आ जाएं बेसिलाई पे। बेसिलाई बेटा नाम शो कर रहा है रॉड शेप्ड या स्क्वेयरिश एंड्स वाले। ठीक है, स्क्वेयरिश एंड्स। तो सबसे पहले तो इसको बना के देख लेंगे ये कैसे नज़र आता है। इट इज़ लाइक दिस, ये रॉड शेप्ड या स्क्वेयरिश एंड्स वाला है। ठीक हो गया, ये आपके पास बेसिलाई है। बेसिलाई का पहला MCQ, ऑल द बेसिलाई डिवाइड इन वन प्लेन एंड प्रोड्यूस अ बेसिलस। इसका मतलब जो रॉड शेप्ड बैक्टीरिया हैं वो दो प्लेन्स, प्लेन क्या होते हैं फिजिक्स में आपने पढ़ा है, तीन प्लेन्स होते हैं। कौन से? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो अगर आप इसको इस अंदाज में देखिए तो ये जो हैं ये सिर्फ एक ही में एग्जिस्ट करते हैं, जो अभी आपने यहाँ पे पढ़ भी लिया और जान भी लिया। तो अगर बेसिलाई की बात करें तो वो रॉड शेप्ड होते हैं और स्क्वेयरिश एंड्स वाले होते हैं। उनके एंड्स आपने इस तरह ही बनाने जिस तरह मैंने बनाया। अच्छा, अब हम इसकी ना मुख्तलिफ टाइप्स शुरू करते हैं। सब नंबर 1, बहुत सारे बेसिलाई बेसिलस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। व्हाट इज बेसिलस? सिंगल, ओनली वन स्क्वेयरिश एंड्स वाला बैक्टीरिया यहाँ पे बेसिलस है। ठीक है। सेकंड, स्ट्रेप्टोबैसिलस, स्ट्रेप्टोबैसिलस, चेन ऑफ बेसिलाई। ठीक है, चेन ऑफ बेसिलाई। इसका क्या मतलब है कि बहुत सारे बेसिलाई एक लंबी सी चेन के अंदर इस अंदाज में एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो मैंने अपने बच्चों को अभी बना के दिखाई है। थर्ड वर्ड है यहाँ पे डिप्लोबैसिलस। अब नाम शो कर रहा है डिप्लो, डिप्लो मीन्स टू, तो डिप्लोबैसिलस से क्या मुराद है? दो बेसिलाई जो एक प्लेन के अंदर इस तरह मौजूद है, इसको बोलते हैं डिप्लोबैसिलस। तो अगर मैं ये कहूँ कि ये इस तरह एग्जिस्ट कर सकते हैं, इस तरह ऐसे, तो ये बात गलत होगी, आप इसको क्रॉस कर देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेसिलाई सिर्फ़ और सिर्फ इस अंदाज में एग्जिस्ट करते हैं और इसके अलावा किसी और अंदाज में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल्स, एक एग्जाम्पल बेसिलाई की यहाँ पे लिख रहा हूँ, वैसे तो तीनों कॉमन एग्जाम्पल है। सूडोमोनास, ठीक है, दिस इज सूडोमोनास। ये बेटा बेसिलस स्पीशीज़ है, सिंगल एग्जिस्ट करती है और मल्टीपल डिजीज़ेस जिसमें कुछ एनिमल डिजीज़ेस भी होती हैं उसके अंदर भी इसका एक बुनियादी जो है वो रोल है, इसका कॉजेटिव एजेंट है ये। इसके अलावा बेसिलस सबटिलस, बेसिलस सबटिलस, ये वो है जो अगेन जो है सर्टन एनिमल डिजीज़ेस के अंदर इसका भी एक रोल मौजूद है। बात यहीं पे ख़त्म नहीं हुई है, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैकल्टेटिव एनारोब भी आ जाता है, उसका नाम है ई कोलाई, एस्चरेसिया
कोलाई, ये बेटा क्या है ई कोलाई? ई कोलाई एक ऐसा आप समझ लो कि जो है वो बैक्टीरिया है जो हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल बैक्टीरिया है और इंटेस्टाइन के अंदर एग्जिस्ट करता है। और इसी बैक्टीरिया को जब आप क्लासिफाई करते हो तो इसी बैक्टीरिया में ई कोलाई को आप यूज़फुल बैक्टीरिया की कैटेगरी में लेते हो, जो आपके इंटेस्टाइन्स में विटामिन के रिलीज़ करता है और इसके अलावा जो है वो डाइजेशन के अंदर भी हेल्प करता है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के अंदर को भी प्रमोट करता है। ठीक है, तो ये आपके पास हो गए बैसिलाई और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स। नाउ द थर्ड एंड द लास्ट कैटेगरी इज स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया। अब ये क्या है बेटे? स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया, ये नाम ही शो कर रहा है ये वो बैक्टीरिया हैं जो बेसिकली स्पाइरली क्वाइल्ड हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इनको देखा जाए तो ये ऐसे होंगे तकरीबन। ठीक है, स्पाइरली क्वाइल्ड। इसमें बोर्ड में एक बहुत ही कॉमन शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें से पूछते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन स्पिरिलम एंड स्पाइरोकीट। तो सबसे पहले तो स्पिरिलम और स्पाइरोकीट कर लें। स्पिरिलम होता है थिक, रिजिड और फ्लेक्सिबल। थिक, रिजिड और फ्लेक्सिबल। ठीक है, इसका मतलब देखने में ये ऐसा होता है, थिक होता है, डबल टोन में बनाइएगा 2 लेयर्स में। रिजिड भी होता है, इसका मतलब बहुत सारे केसेस के अंदर बहुत सख्त होता है, और फ्लेक्सिबल नहीं होता। ये वर्ड नहीं यहाँ पे यूज़ करना, रब कर रहा हूँ, इसको आपने भी यूज़ नहीं करना। थिक और रिजिड होता है। ठीक है, और दूसरा स्पाइरोकीट जो है ये थिन प्लस फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, थिन और फ्लेक्सिबल, इसका मतलब आप इसको सिंगल लाइन में बेटे बना लो, डबल ना करना उसको, तो वो थिन और फ्लेक्सिबल वे में आपको नज़र आ जाएगा। तो एग्जाम्पल क्या है स्पाइरल शेप बैक्टीरिया की? विब्रियो। ठीक है, स्पाइरल शेप बैक्टीरिया में, और थर्ड कैटेगरी भी लिख लें, विब्रियो ही उसको बोलते हैं। और विब्रियो की कॉमन एग्जाम्पल मैंने पहले ही बताई है, विब्रियो कॉलरा। ये क्या है? ये वो बैक्टीरिया है जो हैज़ा, कॉलरा कॉज करता है और देखने में इस तरह एग्जिस्ट करता है, कॉमा शेप्ड। ठीक है, कॉमा शेप्ड। और सेकंड है हाइफोमाइक्रोबियम। ये वो बैक्टीरिया है जो हाइफन की तरह, यानी कि वो जो 2 डॉट्स होते हैं उसकी तरह नज़र आता है। मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ, आईटी बेस्ड स्टडीज़ को लाजमी प्रेफर करें। गो कि आप मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, आपने आगे डॉक्टर बनना है, लेकिन फिर भी लैपटॉप के ऊपर बैठ के अपार्ट फ्राम प्लेइंग गेम्स, वाचिंग मूवीज़, ये भी ज़रूर करें कि वर्ड की प्रैक्टिस करें। उसमें मुख्तलिफ अल्फ़ाबेट्स देखें, उसमें मुख्तलिफ प्रोनाउंसिएशंस देखें, सिम्बल्स को यूज़ करके देखें क्या होता है, कैसे बनता है, और उसके इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के अंदर ज़रूर जाएँ उसको स्टडी करते हुए। ठीक है, तो ये आपके पास विद रिगार्ड्स टू द शेप ऑफ बैक्टीरियम है। मैं इसको रिकैप करने से पहले एक पैराग्राफ पढ़ दूँ पेज 85 के ऊपर। एक्सेप्शंस टू द अबव शेप्स आर, यानी कि बैक्टीरिया इन 3 मेन शेप्स में, जो भी मैं पीछे रिकैप भी कर देता हूँ, एग्जिस्ट तो करते ही करते हैं, इसके अलावा भी मुख्तलिफ शेप्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। मैं एक एक करके बेटा एक्सप्लेन करूँगा जस्ट फॉर द MCQs पॉइंट ऑफ व्यू। पहली क्या होगी? ट्राइकोम। यहाँ पे ये टॉपिक क्लोज हो गया। ठीक है, अब जो वर्ड्स मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उन वर्ड्स को देख लें। ट्राइकोम, व्हाट इज ट्राइकोम? ट्राइकोम इज अ चेन ऑफ सेल्स। ठीक है, एक चेन ऑफ सेल, ये वर्ड है जिसमें एक लंबी सी चेन बन जाती है, और ये चेन ऑफ सेल बेसिकली आप साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्जे के अंदर स्टडी करते हो। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। सेकंड वर्ड है शीथिड। शीथ क्या होती है? जिससे वर्ड निकला शीथिड बैक्टीरिया। अगर बैक्टीरिया वेल कवर्ड है, वेल प्रोटेक्टेड है इन द लिपिड लेयर या शीथिड लेयर, तो उसको बोलते हैं शीथिड सॉर्ट ऑफ, बेसिकली आप समझ लो कॉम्बिनेशन में। नेक्स्ट वर्ड है स्टॉक्ड। स्टॉक्ड, ये क्या होता है? स्टॉक्ड,
लंबी लंबी स्टॉक्स, डंडियों की शक्ल में भी ये बैक्टीरिया एग्जिस्ट करते हैं और एज सच मौजूद हैं। अच्छा, इसके अलावा स्क्वायर शेप्ड, वो तो सिंपल है, स्टार शेप्ड, स्पिंडल शेप्ड, लोब्ड बैक्टीरिया भी होते हैं। वो कैसे होते होंगे? लोब्ड, ये देखें, जैसे एक बैक्टीरिया है उसके साथ एक बैक्टीरिया, दो बैक्टीरिया ऐसे लटके हुए हैं जैसे कान या लोब्स लटके हुए हैं। और फिलामेंटस वर्ड आ गया, फिलामेंट्स। तो फिलामेंट्स बेटे क्या होते हैं? लॉन्ग चेन ऑफ सेल्स, ठीक है, जो देखने में बहुत बारीक से लगते हैं लेकिन बहरहाल एग्जिस्ट करते हैं और एज सच इसी वे के अंदर यहाँ पे मौजूद भी होते हैं। अच्छा, ये आपके पास है विद रिगार्ड्स टू द टॉपिक दैट इज़ द शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसमें दो चार चीज़ें क्लियर करूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। बैक्टीरिया की शेप्स में जब इसको क्लासीफाई करते हैं तो पहला वर्ड इसमें है प्लियोमॉर्फिक। ये क्या होता है? प्लियोमॉर्फिक, the phenomena in which bacteria have the ability to exist in different shapes is called pleomorphic. then आप इसमें शुरू करते हो क्या? कोकाए के ऊपर। कोकाए क्या होता है बेटे? कोकाए स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया होता है जिसको ओवल शेप्ड भी बोला जाता है। और ये वो बैक्टीरिया है जो एक प्लेन में, दो प्लेन में और तीन प्लेन्स में एग्जिस्ट करता है। अब प्लेन क्या होते हैं? फिजिक्स पढ़ते हो आप लोग, एक्स, वाई और जेड एक्सिस। अगर तो वो एक प्लेन में है तो वो या तो डिप्लोकोकाई या स्ट्रेप्टोकोकाई है। डिप्लोकोकाई क्या होता है? जिसमें दो बैक्टीरिया इकट्ठे मौजूद होते हैं। अगर वो एक प्लेन में लेकिन बहुत लंबी चेन ऑफ सेल है तो फिर इसको क्या बोलोगे? इसको बोलोगे स्ट्रेप्टोकोकाई, ठीक है। वो क्या होता है स्ट्रेप्टोकोकाई? अगेन इट इज़ जो है वो चेन ऑफ सेल्स, ठीक है। फिर रिपीट कर रहा हूँ। फिर नेक्स्ट हेडिंग पे आप आते हो और आप आ जाते हो स्ट्रेप्टोकोकाई के बाद टेट्रार्ड के ऊपर। टेट्रार्ड क्या होता है? दो प्लेन्स की बेटे अरेंजमेंट को टेट्रार्ड अरेंजमेंट बोलते हैं। इसमें दो प्लेन से क्या मुराद है? एक्स और वाई दोनों एक्सिस इकट्ठी एक जगह पे एग्जिस्ट कर रही हैं, ठीक है। फिर है सारसीना। व्हाट इज सारसीना? सारसीना इज़ अ क्यूब ऑफ 8, ठीक है। तो जब आप इसको पढ़ोगे तो आप इसमें जानोगे क्यूब ऑफ 8 से क्या मुराद है कि चार चार की दो कम्बिनेशन हैं जो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही हैं। अच्छा, यहीं पे बात ख़त्म नहीं हुई। अगर तीनों प्लेन्स के अंदर रैंडम अरेंजमेंट हो जैसे आपको नज़र आ रही है तो इसको बोलते हैं स्टेफलोकोकाई। ये क्या है? ग्रेप लाइक क्लस्टर्स है जो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है और फिर आप इसको यहाँ पे स्टडी भी कर रहे हो कि ये किस वे में और किस अंदाज में यहाँ पे मौजूद है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम पहुँचते हैं बेसिलाई के ऊपर। बेसिलाई सेकेंड टाइप है, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है, ये स्क्वेरिश होता है। इस बैक्टीरिया को आप क्लासिफाई करते हो, ये इसकी सबसे बड़ा करैक्टर ये है कि एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहले तो बेसिलस में लगाओ ना इसको। तो बेसिलस क्या है? रॉड शेप्ड सिंगुलर एग्जिस्ट करता है। डिप्लोबेसिलाई इस तरह का होता है, इस तरह नहीं एग्जिस्ट करता। एक वर्ड और यहाँ पे ज़हन में आ गया, आपसे शेयर करूँ, वर्ड है कोकोबैसिलस, ठीक है। कोकोबैसिलस, ये क्या होता है? कोकोबैसिलस ये एक ऐसा कोकाए और आप समझ लो बेसिलाई का मिक्सचर सा है जिसमें ना तो वो प्रॉपर अंडे की तरह का है ना ही वो जो है वो स्क्वेरिश है। यानी कि एक आप समझ लो कि इन बिटवीन उसकी शक्ल है जो यहाँ पे कोकोबैसिलस में आपने पढ़ी है। एग्जांपल्स लाजमी करनी, सूडोमोनास, बैसिलस सबटिलस और ई कोलाई, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट है स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया। ये स्पाइरली कॉइल्ड होता है और इसमें आप तीन पढ़ोगे। एक पढ़ोगे स्पिरिलम, ये थिक और रिजिड होता है। देन स्पाइरोकीट, ये थिन और फ्लेक्सिबल होता है। देन विब्रियो, उसकी एग्जांपल है विब्रियो कॉलरा। देन आपको मैंने ये भी बता दिया कि विब्रियो कॉलरा वही है जो हैज़ा कॉज करता है। और फिर एक 85 पेज के ऊपर एक हमने बॉक्स पढ़ा कि एक्सेप्शंस भी हैं इन शेप्स के अलावा। उसमें क्या है? ट्राइकोम फॉर्मिंग शेप है, उसमें शीथिड भी होते हैं, ये स्टॉक्ड भी होते हैं और एज सच इसी वे के अंदर स्क्वेरिश भी हो सकते हैं और स्पिंडल शेप भी हो सकते हैं और इसी तरीके से ये एग्जिस्ट कर सकते हैं। दैट इज़ ऑल विद रिगार्ड्स टू द शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। अब शेप्स ऑफ बैक्टीरिया के बाद हम बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर शुरू करने लगे हैं। तो सेल स्ट्रक्चर शुरू करने से पहले मैं सिर्फ और सिर्फ 64 पेज पे जो चैप्टर 4 में डायग्राम है उसको थोड़ा सा रिकैप करता हूँ। आप भी देखिएगा, समझिएगा और फिर उसी की बेस के ऊपर लेक्चर को यानी कि नेक्स्ट लेक्चर को बिल्डअप करेंगे। अच्छा,
ये जो शेप्स वाइज अगर आप बैक्टीरिया को बेटे क्लासीफाई करो, सॉरी जो स्ट्रक्चरली इसको पढ़ो, तो उसमें आपको मल्टीपल चीज़ें नज़र आती हैं। सबसे पहले देखने में बैक्टीरिया इस तरह का, ये ई कोलाई समझ लीजिए मैंने बनाया है, बेसिकली बैसिलस है, ठीक है। अच्छा, इसके बाहर ये लेयर बना दीजिए। सबको क्लियर है, नज़र आ रही मेरे बच्चों को? इस लेयर को बोलते हैं सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल किससे बनी हुई है? पेप्टिडोग्लाइकन से। ये नाम क्या है? पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टाइड और ग्लाइकन का मिक्सचर कहलाता है पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है। सेल वॉल के अंदर जो लेयर है दैट इज़ कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसको भी वक्त आने पे डिटेल में देखेंगे, ठीक है। देन इस इंटायर सेल वॉल को, ये जो आपको नज़र आ रही है, द इंटायर सेल वॉल इज़ रिगार्डेड एज अ सिंगल ह्यूज मॉलिक्यूलर कम्प्लेक्स विच इज़ नोन एज सकुलस। क्या नाम है? सकुलस। फिर यहाँ पे एक लंबा सा फ्लैजिला भी मौजूद है विच अराइजेस फ्रॉम बेसल बॉडी। और फ्लैजिला किससे बना हुआ है? फ्लैजिलिन प्रोटीन से, ठीक है। किससे बना हुआ है? फ्लैजिलिन प्रोटीन से यहाँ पे बना हुआ है, जो आपको नज़र भी आ रहा है। बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनके पास सेल वॉल के बाहर इस तरह का कैप्सूल भी होता है, ठीक है। कैप्सूल भी बेटा उसकी जो गमी नेचर भी होती है, मैं आपको सिर्फ इससे बनवा रहा हूँ, बाद में भी किसी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे जब सारे ये पढ़ लेंगे। तो इस वक्त इसलिए बनवा रहा हूँ कि सो दैट आप इसको थोड़ा सा देख सकिए और प्रैक्टिस कर सकिए। अच्छा, ये जो कैप्सूल होता है बेसिकली लिपोप्रोटीन कम्प्लेक्स होता है, नेचर में गमी होता है और एज सच इसी वे के अंदर, यानी कि इसी अंदाज में और इसी तरीके से एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब आ जाएँ इसके साइटोप्लाज्म में। इसका जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर ये होता है, इसको बोलते हैं सर्कुलर क्रोमोसोम, ठीक। सर्कुलर क्रोमोसोम, इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास न्यूक्लियस ही नहीं है, और चूंकि इसके पास न्यूक्लियस नहीं है तो इसका जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो क्रोमोसोम की शक्ल में सेल के अंदर ही डिस्पर्स्ड है, ओपन मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पे राइबोसोम भी मौजूद होता है, और राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, 70S इसका साइज़ होता है, और ये यूकैरियोटिक राइबोसोम के मुकाबले में छोटा होता है। और मेरे बच्चों S क्या है? स्वेजबर्ग यूनिट, जो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट को यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहा होता है और ये इसमें एग्जिस्ट कर रहा होता है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे ही इनवेजिनेशंस भी होती हैं सेल मेम्ब्रेन की, उसको बोलते हैं मीसोसोम। ये भी वक्त आने पे पढ़ेंगे। ये वो हैं बेसिकली जो मीसोसोम्स वो होते हैं बेसिकली जो सेल डिवीज़न और सेल रेप्लिकेशन और ग्रोथ के अंदर बुनियादी रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा इसके साथ इसके जो मार्जिन्स हैं यहाँ पे इस तरह के पॉइंटेड स्ट्रक्चर होते हैं। मार्कर चेंज करके बनाता हूँ सो दैट आप सारे जान सको। इन स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं पिलाए। पिलाए बेटा वो स्ट्रक्चर्स हैं जो पाइलिन प्रोटीन से मिलकर बने हैं, और अगेन इनका कॉन्जुगेशन के अंदर बुनियादी रोल है। कॉन्जुगेशन क्या होता है? स्पेशल काइंड है जेनेटिक रिकम्बिनेशन की, जिसमें बैक्टीरिया जो हैं वो अपने जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करते हैं और फिर एज सच उसी वे में इसको इस्तेमाल भी करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे इसका जेनेटिक मटेरियल तो मैंने अपने बच्चों को बता दिया। इसके अलावा यहाँ पे एज सच ऑर्गेनेल्स मौजूद नहीं हैं, और यहाँ पे ग्रैन्यूल्स होते हैं ऐसे। इन ग्रैन्यूल्स को स्टोरेज बॉडीज़ भी बोलते हैं, और ये मटेरियल्स को स्टोर करने के लिए बुनियादी रोल प्ले करते हैं, और एज सच मटेरियल्स की जो स्टोरेज होती है उसके अंदर भी इनका एक डेफिनेट रोल मौजूद होता है।
तो ये था बेटे विद रिगार्ड्स टू आज का सारा टॉपिक। इस टॉपिक में जो हमने इस वक्त पढ़ा है, इसमें हमने इस वक्त पढ़ा है बड़ा इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, वो था शेप्स ऑफ बैक्टीरिया का। जब आप बैक्टीरिया को शेप्स के ऊपर क्लासिफाई करते हो तो वो 3 मेन कैटेगरीज़ में होती हैं, जिसको कोकाई बोलते हैं, बेसिलाई बोलते हैं और स्पिरिलम बोलते हैं। देन मैंने इसके अलावा भी आपको बताया कि उसी पेज के ऊपर लिखा हुआ है कि बैक्टीरिया की कुछ एक्सेप्शनल शेप्स भी होती हैं, जिनकी बेस पे उनको आप मुख्तलिफ और कैटेगरीज़ के अंदर भी क्लासीफाई कर सकते हो। फिर अब जो हम नेक्स्ट लेक्चर में टॉपिक शुरू करेंगे, उसकी बुनियाद बनेगा ये स्ट्रक्चर। ये एक प्रोकैरियोटिक या बैक्टीरियल सेल है, इसके पास फ्लैजेला भी है, इसके पास सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम भी है, कोई इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं है। तो हर बच्चा ये देख के कहेगा कि सर तो कह रहे हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं है, तो फिर राइबोसोम क्यों बनाया हुआ है यहाँ पे? तो राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल होती है और राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल से मिलकर बनती है। इसके अलावा जिसका इस स्ट्रक्चर को एक दफ़ा अपने रजिस्टर्स के अंदर ड्रॉ कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में इसको रिकैप करते हुए साथ ही फिर इसके एस्पेक्ट्स जो हैं वो पढ़ेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।